भगवान शिव बताते हैं असली दुख क्या होता है। आज मैं आपको भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर गए। भगवान शिव देखते हैं कि घुप अंधेरी काली रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी भी पूरे उफान पर थी। आकाश में चारों तरफ बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली भी कड़क रही थी। एक समय ऐसा था कि वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक व्यापार में हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसके भाग्य का सूरज डूब सा गया। उसे चारों तरफ सिर्फ निराशा ही निराशा हाथ लग रही थी और भविष्य भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। आखिर की वो करे तो क्या करे और किया तो क्या किया जाए। अंत में उसने स्वयं को ही समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान की छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो बुजुर्गों की मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया, मानो जैसे अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया हो। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु ने उसे बड़ी ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। उस वृद्ध साधु ने उसे उसकी निराशा का कारण पूछा और उसको किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। और साधु फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम पहले सुखी थे? सेठ बोला, मैं हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था, सब और मान सम्मान और संपदा थी, लेकिन अब जीवन में सिवाय अंधकार की और निराशा की कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध साधु फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता, रात्रि भी कैसे टिकेगी? ये परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो, जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अड़िंग चट्टान की तरह हो जाता है जो वर्षा और धूप में एक समान बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से ले, समझ लो उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, ये प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो उसे मिल गई, तो क्या कुछ उपहार पाने की उसको खुशी का तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होगा, ये कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। साधु बोला, चलो एक काम करो, पानी के गिलास में एक मुट्ठी भर नमक डालो और उसे पी जाओ। उसने ऐसा ही किया। साधु बोला, बताओ इसका स्वाद कैसा लगा? वो व्यक्ति थूकते हुए बोला, बहुत ही खराब, एकदम खारा, समुद्र के जैसा। साधु मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर साफ पानी से बनी एक झील के सामने रुक गए। साधु बोला, चलो अब इस नमक को इस पानी में डाल दो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। साधु बोले, अब इस झील का पानी पियो। उस व्यक्ति ने पानी पी लिया। अब साधु ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है? क्या अभी भी तुम्हें ये खारा लग रहा है? वो व्यक्ति बोला, नहीं, ये तो मीठा है और बहुत अच्छा है। अब वो साधु उस व्यक्ति के पास में बैठ गया और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख नमक की तरह हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है और बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये निर्भर इस बात पर करता है कि हम किस बर्तन में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद के मन को बड़ा कर लो। गिलास मत बनाओ, खुद को झील की तरह बड़ा बनाओ। हमें परमपिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही सृष्टि के निर्माता हैं और वो ही इस सृष्टि के पालनहार भी हैं। वही मनुष्य को दुख देते हैं और वही उसके दुखों का अंत भी करते हैं। इसमें दो बातें ध्यान रखने लायक हैं। एक तो यह है
कि प्रभु जो दुख सुख देते हैं उसमें इस जन्म या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल होता है, यानी बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म का फल अच्छा। दूसरी बात यह है कि प्रभु अपने भक्तों को जिसमें कोई बुरा कार्य ना किया हो उसे भी परेशानी में डालते हैं। कई बार प्रभु अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भी ऐसा करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सत्यवती राजा हरिश्चंद्र। कैसे ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए दान में उनका सारा राजपाट मांग लिया। दान के बाद जब विश्वामित्र उनसे दक्षिणा मांगने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को भी बेच दिया। हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसके बीच उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। पत्नी शमशान पहुंचती है। पत्नी पुत्र को पहचानने के बाद भी धर्म का पालन करते हुए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कर चुकाने की मांग की। जब वो कर चुकाने के लिए उनकी पत्नी ने अपना वस्त्र फाड़ना चाहा, तभी सत्यदेव प्रकट हो गए और इस कष्ट से मुक्ति देने के लिए हरिश्चंद्र को सारा साम्राज्य वापस दे दिया जाता है और उसके पुत्र को भी जीवित कर दिया जाता है। यह सब प्रभु ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए किया था, जिसमें वो उत्तीर्ण हो गया। कबीरदास ने भी अपने दोहे में स्पष्ट कहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। यह दुआ एकदम सत्य है। यानी सभी लोग विपदा की घड़ी में ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन वह बुरी घड़ी टल जाती है तो फिर भगवान को भूल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य सुख के समय भी भगवान को ना भूले, उनका सिमरन करता रहे, तो भला दुख आएगा ही क्यों। इसे सिर्फ भक्त और भगवान तक ही सीमित न रखकर सामान्य दिनचर्या में अपनी जिम्मेदारियों से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। यदि हम अपनी किसी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह नहीं होते तो बाद में पश्चाताप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुख और दुख के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हम किसी सड़क पर लंबा सफर करते हैं तो चढ़ाई आने के बाद ढलान आती है, उसी प्रकार जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का क्रम चलता रहता है। यदि जीवन में कष्ट नहीं होंगे तो व्यक्ति को आनंद का एहसास ही नहीं होगा। जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। कहा भी जाता है कि यदि अच्छा समय नहीं रहा तो रहना खराब को भी नहीं है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का जीवन सतत प्रवाह और उनके कार्यों के आधार पर चलता है। अधिकतर समय हमारा मन किसी विशेष दिशा में जाना चाहता है। यदि उस दिशा में जाने से हमें सफलता मिलती है तो हम खुश होते हैं, और यदि असफलता मिलती है तो हम कष्ट महसूस करते हैं। सुख दुख की अनुभूति से परे होकर जब हम कोई राह पकड़ते हैं तो वह आनंद होता है। किसी व्यक्ति को उसके जीवन में क्या मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना किस तरह की दिशा में जाती है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सुख तो चाहता है लेकिन दुख से हमेशा दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आखिरकार मनुष्य के आत्मबल, धैर्य और विवेक की असली परीक्षा उसकी दुख की घड़ी में ही होती है। यह दुख ही है जो अपनी और पराई की पहचान कराता है और व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करते हुए अपनी गलतियों को दूर करके अच्छा सबक सिखाता है। जो है वो कपूर की टिकिया की तरह है, जो आग लगी नहीं कि तेजी से भभक कर जल उठता है और फिर बुझ जाता है, और वही सुख गर्म तवे पर पानी की कुछ बूंदों की तरह क्षण से पड़ता है और उड़ जाता है। हालांकि उसकी स्मृति लंबे समय तक बनी रहती है, और ऐसा होना अस्वाभाविक भी नहीं है। दरअसल अस्वाभाविक यह सोच है कि हमें हमेशा सुखी बने रहना है। यह सोच ही व्यक्ति को भीरू और पलायनवादी बनाती है। हमेशा सुखी रहने की कल्पनाएं संजोने वाला मन दुख के आते ही डर जाता है। दुख किसी अनजान और भयानक अतिथि की तरह होता है जिससे निपटने में पसीना छूट जाता है। दुख या प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति का नजरिया शुरू से ही बदल जाता है और वह उससे लड़ने की बजाय उससे बचने में अपनी अधिक शक्ति लगाता है। जबकि जीवन की सच्चाई यही है कि दुख ही मनुष्य का सच्चा साथी है।
तुलसीदास जी ने भी कहा है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन सब की असली पहचान दुख के समय होती है। जो विवेकशील होते हैं वे आने वाले कठिन समय का अनुमान पहले से ही करते हैं और उनसे निपटने की तैयारी में जुट जाते हैं। सुख किसी व्यक्ति को अहंकारी और गैर जिम्मेदार और लापरवाह बना सकता है, लेकिन दुख की भट्टी में जलने के बाद बहुत से दुर्गुण भी जल जाते हैं। वास्तव में दुख जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य उसकी पाठ ठीक से नहीं पढ़ते। कोशिश करिए कि जीवन में सुख के साथ दुख का भी प्रसन्नता से स्वागत किया जाए। यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही कथा और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मेरे कान्हाजू को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।